भाई जब तक इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दल मजबूत नहीं होंगे, हारते जाएंगे, तो कांग्रेस के लिए गुड न्यूज कैसे हो सकती है? पूरा गठबंधन कमजोर होगा। राष्ट्र की बात में आज विनोद अग्निहोत्री, सतीश के सिंह के साथ आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं आशुतोष, हर्षवर्धन त्रिपाठी और अनंत विजय। आप सभी का स्वागत। अपने दर्शकों को बता दूं, शो शुरू करने से पहले अनंत विजय ने एक मांग रखी थी कि आज का शो विनोद अग्निहोत्री से शुरू किया जाए। तो वैसे भी अनंत विजय अक्सर कहते हैं मेरे साथ भेदभाव होता है। आज अनंत जो कहेंगे शो में वही होगा। आप अर्ध सत्य बता रहे हैं, आप बताइए पूरा सत्य। पूर्ण सत्य आप बताइए। पूर्ण सत्य जरूरी है, क्योंकि यही अर्ध सत्य देश को गड़बड़ दिशा में ले जाता है। अनंत जी ने ये नहीं कहा विनोद जी शुरू कीजिए। अनंत जी ने कहा कि हर दिन आप आशुतोष से शुरू करते हैं, आज उनसे नहीं शुरू करेंगे। ठीक है, ये समझिए, जो हाईजैक हो जाता है उसकी बात। उन्होंने कहा कि आशुतोष जी बोलेंगे, फिर हर्षवर्धन जी बोलेंगे, फिर वो बोलेंगे। तो ये इस साइकिल को तोड़ने की बात अनंत जी ने की है। आप पूरी बात बताइए। ठीक है, ओके, ऑल राइट। चलिए, अब पूरा सत्य सामने आ गया। तो विनोद जी आइए, ओपनिंग बैटिंग आज आपकी है। नहीं, बैटिंग तो हर्ष जी ने शुरू करी दी। नहीं, वो तो उन्होंने तो बस दिशा दिखाई है उन्होंने तो। विनोद जी बताइए, ये रेवंत रेड्डी के बयान का क्या मतलब है, क्या समझ रहे हैं आप? नहीं, मानक, सबसे पहले मैं आपत्ति दर्ज करा दूं। हाँ। ये अनंत जी सिस्टम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। अब मैं इनको कॉकरोच नहीं कह सकता। नहीं, लेकिन आशुतोष जी, आपने सीजीआई का बयान नहीं सुना। उन्होंने अपने बयान को कहा कि तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है। और वैसे भी उन्होंने ये शब्द ये एक्टिविस्ट के लिए यूज किया है। अब इस पैनल में कौन एक्टिविस्ट है और कौन, मैं कुछ नहीं कहूंगा। विनोद अग्निहोत्री, विनोद जी बोलिए। इस पैनल में सारे ही एक्टिव हैं। तो आप एक्टिविस्ट की बात हो रही है सर। अरे तो एक्टिविस्ट होता है। हाँ। जो एक्टिव नहीं हो क्या है, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो देखिए, आगे की पंक्ति बहुत खतरनाक है इसकी। हाँ, नहीं, खतरनाक कहाँ है? समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, उसमें क्या खतरनाक है? तो मैं असल में ये कह रहा था, देखिए, रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के बड़े छत्रप नेता हैं दक्षिण भारत के, और कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री इसमें दक्षिण भारत में हैं। विजय ये सतीशन भी बन जाएंगे कल परसों में 18 तारीख को, और एक सहयोगी विजय। हाँ, 4 राज्यों में एक तरह से कांग्रेस की सरकार बन गई है। वहां एक सहयोगी सरकार जिसमें खुद कांग्रेस शामिल हो जाएगी, और 3 राज्यों में उनकी अपनी, कर्नाटक, तेलंगाना और केरलम में। बाकी हिमाचल में है। रेवंत रेड्डी ने ये बयान ऐसे ही नहीं दिया है। रेवंत रेड्डी ने बयान, मुझे लगता है, जो मेरा असेसमेंट है, ये खाली इसलिए नहीं है कि वो राहुल गांधी की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं तो चमचागिरी के लिए दे दिया हो। जरूर कहीं ना कहीं सहमति है इसमें, और उसके पीछे मैं एक पृष्ठभूमि देखता हूं। पृष्ठभूमि ये है कि पिछले 2 चुनाव कांग्रेस पार्टी बड़े आधे अधूरे मन से लड़ी है, 2019 और 2024। आधे अधूरे मन से ये कि राहुल गांधी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। खुद राहुल गांधी भी स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस से पूछा जाता था कि कौन है उम्मीदवार तुम्हारा, तो हमारे पास सभी हैं, बहुत सारे नेता हैं, और गोलमोल जवाब। उन दोनों चुनाव में बुरी तरह से, 19 में तो बहुत बुरी तरह से पराजित हुई, 24 में थोड़ा इज्जत बच गई, 99 सीटें आ गई, थोड़ा एक आगे बढ़ गई। अब कांग्रेस को लगता है कि जब विपक्ष के सारे छत्रप लगभग खेत रहे इंडिया गठबंधन के, ढह गए, खाली एक समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के अभी 2027 का चुनाव होना है, वो भी सत्ता में नहीं है, सत्ता के तो बाहर ही है। चुनाव उनको अपनी सत्ता के लिए लड़ना है। तो ममता बनर्जी, भाई विरोध करने वाले कौन थे? ममता, इधर बिहार में तेजस्वी हो गए, स्टालिन तो वैसे भी जब थे, अभी तो इंडिया गठबंधन में है नहीं, अलग हो गए हैं, वो तो एक स्वतंत्र स्थिति है, लेकिन वो बीजेपी के साथ भी नहीं है। कल को कोई स्थिति बनती है, जैसा माहौल बनता है, तो किधर जाएंगे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वैसे भी जब इंडिया गठबंधन में भी थे, तब भी राहुल गांधी से उनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, और खुद कई बार कह चुके थे इस बात को। उद्धव ठाकरे और शरद पवार अब इस स्थिति में नहीं है कि विरोध कर सके आज की तारीख में, उनकी पार्टियों की जो हालत है। तो ऐसे में कांग्रेस, जो विपक्ष में सबसे बड़े सांसदों वाली पार्टी है, 4 राज्यों में उसकी सरकार है, तो क्यों नहीं वो अपना क्लेम करेगी, और वो चाहेगी, अब टाइम है जो 3 साल बचे हुए हैं, उसमें वो बिल्टअप करे राहुल गांधी के लीडरशिप को। और देखिए, मैं एक उदाहरण दूंगा। जब वीपी सिंह ने कांग्रेस छोड़ी थी, तब कोई उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं था विपक्ष में। उस समय बड़े बड़े दिग्गज, चंद्रशेखर जी, देवीलाल जी, बीजू पटनायक, रामकृष्ण हेगड़े, ये तमाम सारे दिग्गज थे जो प्राइम मिनिस्टरशिप के दावेदार हो सकते थे। जॉर्ज फर्नांडीज हालांकि प्राइम मिनिस्टरशिप के दावेदार नहीं थे, बड़े नेता थे। और कोई नेता वीपी सिंह को कांग्रेस से निकले थे मानने को तैयार नहीं थे, कोई पार्टी नहीं थी उनके पास। लेकिन एक मुद्दे पर वो निकले, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, और धीरे धीरे पूरा देश घूमे और स्थिति ऐसी बनी
एक मुद्दा खड़ा किया उन्होंने बोफोर्स का, भ्रष्टाचार का, कि फिर सारे ये बड़े दिग्गज नेताओं ने स्वीकार कर लिया उनको नेता अपना। क्योंकि जब माहौल बनता है जिस नेता के पक्ष में, उसकी तरफ फिर दूसरे जाने लगते हैं। मैं 2014 का उदाहरण लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ एनडीए के नेता तो ठीक थे, लेकिन एनडीए के बाहर के नेता क्या क्या नहीं बोलते थे उनको। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी और लोकप्रियता बढ़ने के बाद लगा कि इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उनको डिक्लेयर किया अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, सरकार बन सकती है, तो रामविलास पासवान भी कूद के चले गए, जो बिल्कुल पानी पी पी करके कोसते थे। उपेंद्र कुशवाहा चले गए और तमाम सारे दल जुड़ गए। तो ये स्थितियां होती हैं। कांग्रेस उसी स्थिति को बिल्ड करना चाहती, कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी ये भविष्य का सवाल है। ओके, तो मतलब क्षेत्रीय दलों की हार में कांग्रेस पार्टी को मौका दिखाई दे रहा है कि सही समय है, इन सबको अभी कांग्रेस की छतरी के नीचे ले आओ, बीजेपी के सामने, मोदी के सामने राहुल गांधी को रख दो, और अगर 3 साल तक इस मोमेंटम को धीरे धीरे बना सकें कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, मोदी के सामने हमारे पास चेहरा भी है, सही नीति भी है। अब 3 साल की तैयारी आप ये चाह रहे हैं कि 3 साल तक कम से कम एकजुट दिखकर एक चेहरे के साथ अगर मोमेंटम बनाए तो टक्कर हो सकती है। देखिए, नेता विपक्ष हैं लोकसभा में राहुल गांधी, और हर मुद्दे पर सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीधे जो है मैदान में उतर के आते हैं, टकराते हैं। चाहे अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे विदेश नीति का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे नीट की परीक्षा लीक, सबसे पहले रिएक्शन बयान और उस पर जो है खुल करके सामने कौन आता है? राहुल गांधी आते हैं। उसके बाद बाकी जो है, तो एक तरह से चेहरा तो वो अघोषित रूप से बने हुए हैं। आप देखिए, आज सर्वे एजेंसीज भी अगर सर्वे करती हैं तो मोदी की पॉपुलैरिटी कितनी है, राहुल की कितनी है। ठीक है, सही है। कोई उसमें तीसरे नेता का नाम नहीं लेता कि भाई अरविंद केजरीवाल की, पहले कभी अरविंद केजरीवाल का नाम लिया जाता था एक समय में, आज अरविंद केजरीवाल भी उस स्थिति में नहीं है। ये 3-4 नेता थे जो राहुल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे। जो मान लीजिए अखिलेश यादव अगर उत्तर प्रदेश जीत जाते हैं, अगर कौन कौन से 3-4 नेता थे जो रुकावट थे? ममता, हाँ। अरविंद केजरीवाल हार गए, दोनों हार गए, दोनों, और मुख्य रूप से जो थे रुकावट के तौर पर। और अखिलेश जी का ये है कि वो बीच में, मतलब समर्थन में भी है, भी वो माहौल देख करके कि अगर बनता है कि नहीं बनता है। वो नेताजी का भी ऐसे ही था। वो नेताजी भी कभी वीपी सिंह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, मुलायम सिंह जी ने कभी हृदय से कभी नहीं। जब जनता दल में थे भी तब भी चंद्रशेखर जी के साथ थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनका भी दावा बनता है, उनका दावा बनता है। इसी तरह अखिलेश के बहुत सारे प्रवक्ता और नेता ये कहते हैं कि अखिलेश जी पीएम बने। अखिलेश सबसे बड़ी क्या कहते हैं, लोकसभा वाले राज्य के नेता हैं, खास सबसे बड़ी पार्टी उनकी उत्तर प्रदेश में है, तो वो भी दावेदार, वो हैं दावेदार। तो इस, और अखिलेश जी का चुनाव जीत के सरकार के मुख्यमंत्री बन गए, तो निश्चित रूप से एक बड़े दावेदार के रूप में सामने आएंगे। 27 में, 27 में। इसमें कोई भाई, अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया उन्होंने आने से उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश भी बड़े दावेदार होंगे। अब वो अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच क्या इक्वेशन होती है, राहुल गांधी अखिलेश यादव कैसी होती है, फिर क्या सारे छत्रप कांग्रेस के खिलाफ के बजाय अखिलेश यादव के पीछे इकट्ठा हो जाएंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके, जो भविष्य के घर में छिपे हुए हैं। इन पर अभी आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना बिल्टअप करना शुरू इसलिए कर दिया है कि केरल की जीत से उनके अंदर एक उत्साह हुआ है, और उनको लग रहा है केरल के बाद 4 राज्यों में उनकी सरकार है। अब चुनौतियां क्या क्या है, 1 मिनट में बोल दूं। चुनौतियां ये हैं कि अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना के कांग्रेस को आगे बढ़ना है, तो सबसे बड़ी चुनौती है 2028 में कर्नाटक में सरकार वापस लाना, 2023 में हिमाचल में, 27 कह रहा हूं, 28 में, 27 में, 27 में हिमाचल में अपनी सरकार को रिपीट करना, और जो चुनाव होने उत्तराखंड में जहां कांग्रेस मुकाबले में है वहां अपनी सरकार लाना। तो जब तक कांग्रेस अपनी जीत का सिलसिला शुरू नहीं करेगी इन राज्यों में, तब तक इतनी आसानी से छत्रप स्वीकार करेंगे ये मुझे संदेह है। क्योंकि तभी भी कोई भी छत्रप राष्ट्रीय पार्टी के किसी नेता को तभी स्वीकार करता है जब उसको लगता है कि उस जहाज में बैठ करके उसकी नाव पार हो जाएगी, जैसा कि एनडीए के साथ है। आज मोदी जी के जहाज में बैठ करके एनडीए के तमाम दल जो है अपनी नैया पार लगा लेते हैं, वरना दिल से कौन किसको मानता है भाई? ये तो स्वार्थों का खेला है। सही बात।